Hello everyone. Today we will solve exercise 1E class 8 ICSE board and the writer is R.K. Bansal. सेलिना पब्लिशर की R.K. Bansal की बुक है क्लास 8 की मैथ की ICSE बोर्ड की, उसकी हम एक्सरसाइज 1 ही सॉल्व करेंगे। इस बुक के हम एक्सरसाइज 1 से लेकर D तक के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसको कर सकते हैं। And the first question of exercise 1E, draw a number line and mark. एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और इस पर हमें ये नंबर रेशनल नंबर 7/4, 3/4, -3/4 एंड -7/4 हमें ड्रॉ करना है। तो देखो नंबर लाइन पर रेशनल नंबर को ड्रॉ करने का बहुत ही सिंपल तरीका आपको बता देते हैं। कैसा भी कोई सा भी नंबर हो, इसी मेथड से सारे नंबर हम ड्रॉ कर सकते हैं। इन चारों नंबर को हमें एक ही नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। चलिए करते हैं। तो क्या करें, सबसे पहले आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो, यानी कि नंबर लाइन। ओके, तो मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। क्लियर? कहीं भी एक पॉइंट ले लिया, ये नंबर लाइन का 0 हो गया। आपको दिखा दे रहा हूं, ये पॉइंट नंबर लाइन का 0। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर बोथ साइड मार्क लगाने हैं। अब वो डिस्टेंस कितनी है ये आपकी चॉइस है। आप 1/2 सेंटीमीटर ले लें या 1 सेंटीमीटर ले लें, ये आपकी स्पेस के ऊपर है ना। चलो मैं 1 सेंटीमीटर बाद लगा देता हूँ मार्क। तो ये एक 1 सेंटीमीटर मार्क लग गया, फिर एक और मार्क लगाया, एक और मार्क, एक और मार्क, एक और मार्क, और ये एक और मार्क। ये 1 2 3 4 5 6 और इधर ले लिया हमने 1 2 3 4, है ना। इक्वल डिस्टेंस में मार्क लगाना है। क्लियर? अब होता क्या, नंबर आपके बड़े आ जाते हैं तो आप 1 सेंटीमीटर का या 1/2 सेंटीमीटर भी लगा सकते हो, वो आपकी चॉइस है। अगर हाफ पर लगाना है तो हाफ पर लगा दो। चलो मैं सबको हाफ पर कर दे रहा हूँ। देखो 1/2 सेंटीमीटर मैंने मार्क लगा दिया, फिर 1/2 सेंटीमीटर बाद, फिर 1/2 सेंटीमीटर बाद, फिर 1/2 सेंटीमीटर बाद, फिर 1/2 सेंटीमीटर बाद। समझ में आ रहा है? इसी तरह यहाँ पर भी 1/2 सेंटीमीटर बाद, हाफ का लगा हुआ है, ये हाफ के बाद और ये हाफ के बाद। तो ये जो पहला था, कहीं भी आप ये नहीं, ये कोई भी इसको मान सकते हो। ये हमने नंबर लाइन का मान लिया 0। कोई भी नंबर हो, चाहे वो अपॉन में 7 हो, अपॉन में 3 हो, अपॉन में 5 हो, अपॉन में 8 हो, उससे कोई फर्क नहीं है। आपको क्या करना है, कहीं पर नंबर लाइन के 0 0 जानते हो, एरो लगा देते हैं ना। यहाँ प्लस के नंबर जा रहे हैं और यहाँ माइनस के नंबर जा रहे हैं। 0 लिखा। अब ये जो इधर तो क्या होता है, 0 से राइट हैंड साइड में प्लस होता है। तो पहली लाइन अपॉन में क्या है, 4, अपॉन में सारे 4 हैं, तो ये रिप्रेजेंट करेगी 1/4 को। दूसरी 2/4, ये नंबर हो गया 3/4। कैसे करते हैं, हल्का सा सर्किल करते हैं और यहां लिख दो 3/4। ठीक, समझ में आ गया। अपॉन में सब में 4 है, तो पहला जो लाइन ड्रॉ करी हमने इक्वल डिस्टेंस 1/4, दूसरा 2/4, तीसरा 3/4। अब दिमाग में ये आता है जब नंबर लाइन है तो नंबर लाइन का 1 भी होना चाहिए। तो 1 क्या होगा, 3/4 के बाद क्या होगा, 4/4। अब 4/4 का मतलब क्या है, मैं रफ पर समझाता हूं। 4/4, 4 से 4 करके 1, तो ये नंबर लाइन का हुआ 1। ये नंबर लाइन का 0, ये नंबर लाइन का 1। ये क्या होगा, 4/4 हो गया, 5/4, 6/4, 7/4। ये नंबर हुआ 7/4, क्योंकि हमें 7/4 भी शो करना है। तो ये नंबर लाइन को क्या शो करेगा, रिप्रेजेंट 7/4। और ये नेक्स्ट हो जाएगा 8/4। 8/4 का मतलब समझ गए, ऊपर की तरह 8/4 का मतलब 4 से 2 टाइम कैंसिल। तो ये नंबर लाइन का 2 होगा। समझ में आ गया। अब हमें चाहिए -3/4। माइनस क्या होता है, 0 से लेफ्ट हैंड साइड। तो पहली वाली लाइन -1/4, -2/4, ये रिप्रेजेंट करेगा -3/4 को। और ये -4/4 का मतलब -1 ये हुआ नंबर लाइन का। -4/4 हो गया, ये -5, -6, तो ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी, देखो दोबारा सुन लो, 0 था, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4 माइनस के। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस के 7/4 को, और ये होगा माइनस का 8/4 का मतलब -2 नंबर लाइन का। तो ये 4 पॉइंट 3/4, 7/4, -3/4, -7/4 रिप्रेजेंट हो गए। सबसे सिंपल तरीका, कैसा भी नंबर हो आपको यही करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, मिड में 0, इक्वल डिस्टेंस पर बोथ साइड मार्क लगा दो।
अपॉन में पहली लाइन क्या होगी, जो भी अगर सपोज करो 7 होता तो हम इसे गिनते 1/7, 2/7, 3/7 और 7/7 होता 1 को। चलो अभी और है, समझाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या है, ऑन अ नंबर लाइन लाइक ऑन ए नंबर लाइन मार्क द पॉइंट, ये मार्क पॉइंट करना है। 2/3, -8/3, 7/3, -2/3 एंड -2। तो एक ही मेथड बताया, कैसे भी नंबर हो, सारे के सारे नंबर आपके इसी से मेथड से ड्रॉ हो जाएंगे नंबर लाइन पर। क्या करना है हमें, एक सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, कर ली हमने, ठीक है ना। ये देख, जहां कहीं भी मिड में आप 0 लिख लो, ये मैं आपको अलग से दिखा देता हूं, ये मैंने नंबर लाइन का 0 ले लिया। ओके, अब इससे बोथ साइड इक्वल डिस्टेंस पर आप मार्क लगाइए। हाफ सेंटीमीटर में मार्क लगा लो, हाफ या 1, ये डिपेंड करता है नंबर पर, 8 है 7 है ना, वो आपकी चॉइस है, डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। तो मैं हाफ सेंटीमीटर पर मार्क लगा लेता हूं। तो ये 1 मार्क, 2, 3, 4, हाफ पर लगा रहा हूं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये लगा दी मैंने हाफ पर। अब यहां पर भी हाफ पर डिस्टेंस, यहां इधर क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर्स होंगे, 0 से हम राइट हैंड साइड की तरफ चले पॉजिटिव होते हैं, तो हाफ पर लगाए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बहुत है, और लगा चले 9, एक और लगा लेते 10। ये हमने मार्क लगा दिया। यहाँ एरो, क्योंकि ये पॉजिटिव यहां तक जा रहे हैं, यहाँ भी एरो नेगेटिव इस साइड जा रहे हैं। ये तो नंबर लाइन का 0 आ गया। पहले हम प्लस वाली ड्रॉ कर ले रहे हैं, 2/3, तो हमने बताया था पहला नंबर क्या होगा, 1/3, ये हो गया 2/3, तो ये रिप्रेजेंट करेगा 2/3। अगर यहां 2/7 होता तब भी ये होता 2/7, तो हम गिनते से 1/7, 2/7, उस कंडीशन 1 कहीं अलग आता। अब यह नंबर लाइन का 1 क्या होगा, ये है 1/3, 2/3, ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट 3/3, और 3/3 का मतलब 3 से 3 कैंसिल हो गया 1, तो नंबर लाइन का 1 यही है। 3/3 हो गया, हमें ड्रॉ करना है 7/3, तो 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, ये नंबर हुआ नंबर लाइन का 7/3। हल्का सा सर्किल करेंगे और ब्लैक इंक से फिल करते हैं, ये और ध्यान रखना ना। तो ये 7/3। अब दिमाग में आता है नंबर लाइन का 2 कहां गया, तो देखो 2 क्या होगा, 6/3 जो आया होगा, 3 से 6 2 और कैंसिल, तो वो ये है 6/3। समझ में आ गया, दोबारा गिन लो, देखो 1/3, 2/3, 3/3 1 हो गया, 4/3, 5/3, 6/3, 6/3 का मतलब ये नंबर लाइन का हुआ 2। तो प्लस के तो ये दोनों हो गए, 2 ही थे, 2/3, 7/3। अब नेगेटिव नंबर 3 है, एक ये एक ये एक। चलिए ड्रॉ करते हैं। पहले हम -8/ड्रॉ ड्रॉ करते हैं, तो 0 तो ये था, तो 0 से लेफ्ट हैंड साइड पर माइनस होते हैं। पहला वाला बॉक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, पहली लाइन हमने ड्रॉ करी थी -1/3, -2/3, -3/3 का मतलब क्या हो गया, -1 नंबर लाइन का ये हो गया है ना। -4/3, -5/3, -6/3, 6/3 का मतलब समझेंगे, 3 से 6 2 और कैंसिल, तो -2 हो गया। -7/3, -8/3, ये आ गया पहले जो हमें -8/3 रिप्रेजेंट करना था। ये नंबर लाइन को शो कर रहा है -8/3 को, उसको हम सर्किल करेंगे और ब्लैक से फिल। अब है -2/3, और देखो -2 करना था, -2 तो ये आ गया, तो इस पर भी सर्किल कर दो, है ना। -2 भी रिप्रेजेंट करना था। अब रह गया -2/3, तो कहां से, -1/3, -2y, गलत बन गया ये 0, -1/3, -2/3, -2/3 ये रिप्रेजेंट करेगा नंबर लाइन को। समझ में आ गए, है ना। ओके, तो ये एक सिंपल तरीका, कैसा भी नंबर है आपको कुछ नहीं करना, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, मिडिल में 0 और इक्वल डिस्टेंस बोथ साइड मार्क लगाते जाओ। पहला नंबर उसी को रिप्रेजेंट करेगा जो अपॉन में होगा, मतलब अपॉन में 7 हो सपोज करो, तो पहला मार्क 1/7, दूसरा 2/7, तीसरा 3/7, जो भी मार्क हमें चाहिए उसको आप सर्किल करोगे, उसको पहुंच के और यहां नंबर लिख दो। दीज आर द मेथड टू रिप्रेजेंट एनी रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। नाउ क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है आपकी, इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपका इन दोनों में से, मतलब स्टेप में से आता है नंबर लाइन शो करने के लिए, और बाकी सारे क्वेश्चन हमारे आगे के हैं। इंसर्ट द रेशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर, 2 नंबर दे रखे हैं, उनके बीच में हम रेशनल नंबर इंसर्ट करेंगे। एक क्वेश्चन 100% उसमें से आता है और एक क्वेश्चन ये भी आता है। तो इस एक्सरसाइज से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एंड द क्वेश्चन 3,
insert one रेशन नंबर बिटवीन फर्स्ट पार्ट इज 7 and 8। रेशन नंबर इंसर्ट करने के कई मेथड होते हैं। अगर सिर्फ एक ही रेशन नंबर पूछा जाए इसमें इंसर्ट वन रेशन नंबर, तो देखो क्या मेथड है। सपोज करो दो रेशन नंबर ए बी हैं, तो इनके बीच का एक रेशन नंबर ये होगा हाफ ए प्लस बी। इस मेथड से भी हम कितने भी रेशन नंबर को इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड थोड़ा लेंदी हो जाता है। इसलिए अगर एक पूछा है तो खाली आप ये मेथड यूज कर लें और निकाल दें। जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमें एक ही निकालना, इंसर्ट वन रेशन नंबर, तो क्या होगा, कुछ तो लैंग्वेज लिखूं, रेशन नंबर बिटवीन, हाँ ऐसे लिख देता हूं, रेशनल नंबर बिटवीन को तो जानते हो, शॉर्ट में लिख देते हैं 7 and 8। क्या होगा, हाफ 7 प्लस 8, तो ये हो गया 15/2। इट इज द आंसर। हो सकता है आपका आंसर पीछे ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आपका नंबर आया है वैसे इसको हम सॉल्व करें तो क्या वो 7.5, तो देखो 7.5 7 और 8 के बीच में, उसकी वैल्यू 100% इन दोनों नंबर के बीच में होगी। होता क्या, दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट जैसे करोड़ों अरबों खरबों नंबर होते हैं और उनमें से आंसर मैच हो जाए कोई गारंटी तो है नहीं, तो वो कोई गारंटी नहीं कि आपका आंसर मिलेगा। हाँ, ये नंबर इन दोनों के बीच में जरूर होगा, क्योंकि कई मेथड होते हैं। हो सकता है बुक वाले ने किसी और मेथड से निकाला हो, आपने इस मेथड से निकाला हो। अभी आगे हम दूसरे मेथड से करेंगे सारे सवाल, यहाँ तो केवल एक निकाला है तो हमने इस मेथड से बता दिया। होता क्या, अगर 2 या 3 पूछेंगे तो ये मेथड थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो एक के लिए तो ये मेथड सही है, वरना 2 या 3 के लिए हम दूसरा मेथड बताएंगे, आगे बताएंगे। नाउ सेकंड पार्ट, अब हमें फाइंड करना है इक्वेशन नंबर बिटवीन 3.5 and 5। तो रेशन नंबर बिटवीन 3.5 and 5 इज इक्वल क्या होगा, हाफ ए प्लस बी। ए का मतलब फर्स्ट रेशन नंबर 3.5 और बी का मतलब 5, तो कितना होगा 538.5/2। इतना लिख के मत छोड़ देना, रेशन नंबर की डेफिनेशन पी एंड क्यू आर इंटीजर, डेसिमल में नीचे डेसिमल, तो डेसिमल रिमूव करेंगे, नीचे 0। अब ये कैंसिल हो रहा है 5 से, तो आप 5 से कैंसिल कर सकते हो। देखो 5 4 जा 20 और 5 से 17 टाइम, तो 17/4 इज द रेशन नंबर बिटवीन 3.5 and 5। Now third part 2 and 3.2। In the third part, find the insert one ration number between 2 and 3.2। तो रेशन नंबर बिटवीन 2 and 3.2 वही हाफ ए प्लस बी, तो कितना हो गया 2 + 3.2 कितना हो गया 5.2/2, डेसिमल रिमूव करा 0। अब ये 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 से 13 टाइम्स और 4 से 25 टाइम्स, 4 5 20 और 13 4 जा 52, तो ये आंसर हो गया 13/5 इज द रेशन नंबर बिटवीन 2 and 3.2। नाउ फोर्थ पार्ट इज 4.2 and 3.6। तो क्या होगा रेशन नंबर के बीच में, रेशनल नंबर बिटवीन 4.2 and 3.6 is equal half a plus b। फर्स्ट रेशन नंबर इज 4.2 प्लस सेकेंड रेशन नंबर इज 3.6, तो इसको ऐड कर दें, आंसर आ जाएगा जो भी है। तो ये कितना हो गया, हाफ 6 और 2 8 और 4 3 7, 7.8/2। तो क्या करेंगे, इसे डेसिमल रिमूव करेंगे तो नीचे 0 बढ़ जाएगा, 78/20। अब वही 4 से कैंसिल करें, 2 से कैंसिल करें, 2 से कैंसिल 39 जा और 2 से 10 टाइम, तो 39/10 इज द रेशन नंबर बिटवीन 4.2 and 3.6। देखो इसको डिवाइड करो, 3.9 आ गया, तो देखो 3.9 3.6 से बड़ा है, 4.2 से छोटा है, इसके बीच में है ना। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट 1/2 and 2। फिफ्थ पार्ट में हमें एक रेशन नंबर फाइंड करना है बिटवीन 1/2 and 2। तो क्या होगा, रेशन नंबर बिटवीन 1/2 and 2 is equal half a plus b। हाफ, यहाँ 2 एलसीएम
है ना। तो क्या हो गया, 2 एलसीएम लिया तो ये तो 1 हुआ, और 2 का मल्टीपल 2 में 2 2 जा 4, तो 4 + 1 5 और 2 2 जा 4, तो 5/4 इज द आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 भी यही है, इंसर्ट 2 रेशनल नंबर बिटवीन 6 and 7। अब यहां एक से अधिक यानी कि 2 इंसर्ट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3, उसके बाद 5 पूछा, उसके बाद 6 पूछा, उसके बाद क्वेश्चन में 7। तो इन सब क्वेश्चन को हम एक अलग मेथड से करेंगे, बहुत इजी मेथड है, इससे भी इजी लगेगा वो। चलिए करते हैं। क्वेश्चन 7 है, इंसर्ट 2 रेशनल नंबर बिटवीन 6 and 7। तो पहले आप थोड़ा रफ पे समझ लीजिए, बहुत सिंपल मेथड। देखिए हमें कोई 2 रेशनल नंबर दे रखे हैं, मान लो 3 and 4। तो 3 का मतलब क्या होता है 3/1, 4 का मतलब 4/1। तो इनके बीच का फर्स्ट रेशनल नंबर क्या होगा, नोमिनेटर को आप नोमिनेटर में ऐड कर दो, 3 + 4, और डिनोमिनेटर जो भी है फर्स्ट का और सेकंड का, इन दोनों को ऐड कर दो। तो ये एक नंबर आ गया 7/2, जिसकी वैल्यू इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में होगी। चेक कर लो, 2 का डिवाइड 7 में करेंगे 3.5, तो 3.5 क्या है 3 और 4 के बीच में। तो ये इन दो के बीच में एक आ गया। अब जो नेक्स्ट फाइंड करना है, सेम मेथड अप्लाई करो, या तो इन दोनों के बीच का निकाल लो या फिर इन दोनों के बीच का। सपोज करो मैं इन दोनों के बीच का निकाल रहा हूं, तो क्या करेंगे 3 का मतलब 3.1, तो क्या होगा नोमिनेटर को नोमिनेटर में ऐड करना है तो 3 + 7, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में तो 1 + 2, अब बाकी 7/2 है ये। तो 2 रेशनल नंबर कौन से हो गए, 10/3, 7/2। तो ये दोनों रेशनल नंबर 3 और फिर 4 के बीच में आ गए। इसकी वैल्यू हम डिवाइड करेंगे तो क्या 3.333। देखो 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, तो इनके बीच में रहे। सबसे सिंपल मेथड यही वाला मेथड है। 3 निकालने हो, 4 निकालने हो, 5, 6, 7 सब ऐसे ही करते चलो। मान लो 3 पूछे होते, अब इसमें बहुत सारे तरीके हो गए। बहुत से मतलब या तो इन दो के बीच में निकालना है, या इन दोनों नंबर के बीच में, या इन दोनों नंबर के बीच में, है ना। सपोज करो मैं लास्ट दोनों के बीच में निकाल रहा हूं, तो थर्ड रेशनल नंबर कैसे आएगा, 7 प्लस नोमिनेटर क्या है 4 अपॉन इसका डिनोमिनेटर 2, और इसका मतलब क्या है +1, और लास्ट में तो ये है। तो देखो तुरंत निकला है, ज्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं है। नोमिनेटर को नोमिनेटर में ऐड करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में ऐड करना है। तो देखो 3 और 4 के बीच में ये 3 रेशनल नंबर हो गए। अब हम इन दोनों के बीच में निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच में भी, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। ऐसे आप निकालते चले, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन। तो इसी मेथड से हम आगे सवाल करेंगे। और भी मेथड होते हैं कि डिनोमिनेटर को हम सेम कर लें, जितने रेशनल नंबर फाइंड करने उससे बड़ी संख्या से मल्टीपल करने, लेकिन हमें कोई जरूरत नहीं है, हम सिर्फ यही मेथड एक अप्लाई कर लेते हैं और सब जितने भी निकालने हैं सब आगे के सारे सवाल इसी मेथड से हो जाएंगे। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इंसर्ट 2 रेशनल नंबर बिटवीन 6 and 7। तो 6 का मतलब समझ में आ गया, अपॉन में क्या है 1। तो फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन 6 and 7 क्या होगा, नोमिनेटर को नोमिनेटर में यानी कि 6 + 7 अपॉन डिनोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर। 6 + 7 कितना हो गया 13/2। ये एक रेशनल नंबर आ गया। इसका मतलब क्या है 6, 13/2, 7, ये इनके बीच में आ गया। अब सेकंड रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो कोई या तो आप इन फर्स्ट 2 के बीच में फाइंड कर लो या लास्ट 2 के बीच में, ये आपकी मर्जी है। तो सेकंड रेशनल नंबर बिटवीन 6 and 7 इज इक्वल, मैं इन दोनों के बीच में फाइंड कर रहा हूं। तो डिनोमिनेटर क्या है 6, तो 6 + 13 अपॉन इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता यानी कि 1 होता है, 1 + 2, बस हो गया। कितना सिंपल कैलकुलेशन है, 19/3, बस हो गई। तो पहला तो हुआ 13/2, दूसरा हो गया 19/3। इसको लिखना चाहे लिख सकते हैं कि 6, इसके बाद आएगा हमारा 19/3, इसके बाद आया 13/2 और लास्ट में 7। तो 6 और 7 के बीच में ये 2 रेशनल नंबर हमने इंसर्ट कर दीजिए। नाउ सेकंड पार्ट, हमें 2 ही रेशनल इंसर्ट करने हैं, किसके बीच में, बिटवीन 4.8 and 6, है ना। तरीके तो बहुत सारे होते हैं, हम डायरेक्ट लिख सकते हो 4.8 और 6 से 4.8 से तो बड़ा हो, 6 से छोटा हो। तो एक तो 5 ही दिख रहा है सीधा सीधा, तो 5 हो गया। एक क्या देखा 5.1, 5.1 का मतलब
अपॉन डेसिमल हटा के जीरो आ दो 51/10, ऐसे भी लिख सकते हो आप कि 4.8, 4.9, 4.10 यानी कि 4.1, बात समझ में आ रही है? 4.1 गलत बोल गया, 4.9 का 5 आएगा, 5, 5.1, 5.2, ये सब इनके बीच के रेशनल नंबर है। डेसिमल हटा के नीचे आप जीरो लगा दोगे, वो सब रेशनल नंबर है। दूसरा तरीका यही। तो फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन, तो क्या होगा, इसका मतलब समझ में आ गया, अपॉन में कुछ नहीं है, नहीं तो अपॉन में 1 है। तो क्या होगा, न्यूमिनेटर को हमने न्यूमिनेटर के साथ ऐड करा और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर ऐड कर दिए, दोनों 1 है। तो कितना होगा 6 और 4 10.8 और 1 + 1 2, लेकिन ये इंटीजर्स नहीं है तो हमें डेसिमल रिमूव करना होगा, नीचे बढ़ा दिया 0। अब ये 4 से कैंसिल हो रहा है तो 4 से कैंसिल कर दो, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28। तो आंसर आ गया 27/5। एक रेशनल नंबर हमें फाइंड हो गया किसके बीच में, 4.8 और 6 के बीच में। अब जो सेकंड रेशनल नंबर फाइंड करना है, यहां हमारी चॉइस है, या तो हमें इन दोनों के बीच में फाइंड करना है, लास्ट और सेकंड और थर्ड के बीच में। तो निकालते हैं सेकंड रेशनल नंबर, बिटवीन 4.8 और 6 में, इन दोनों के बीच में। तो न्यूमिनेटर कितना है यहां, 4.8 + 27, इसका डिनोमिनेटर यानी कि अपन में तो 1 होता ही है 1, और इसका डिनोमिनेटर क्या है 5। तो 27 और 4 कितना हो गया 31.8/6। डेसिमल रिमूव करेंगे, नीचे 0 आएगा, आएगा ना। 2 से कैंसिल करें, 3 से भी, चलो पहले 2 से कर दे रहे, 2 3 जा, ये 2 से कितना हुआ 15, हाँ 2 9 जा। अब देखें 5 फिर हो रहा 3 से 10 टाइम कैंसिल, 3 5 जा, 3 3 जा। तो सेकंड कितना हो गया 53/10। तो दोनों हो गए, पहला तो हुआ 27/5 और दूसरा आया 53/10। तो ये क्या हो गया 4.8, दूसरा रेशनल नंबर हमने इन दोनों के बीच में निकाला था, ये है 27/5 और 6। तो ये दो रेशनल नंबर 4.8 और 6 के बीच में इंसर्ट हो गई। ओके, नाउ इसको मैं इस मेथड को यहां कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अलग मेथड से करूंगा। तो आपके पास सभी मेथड होंगे, जिस मेथड से आपको इजी लगे, जो आपको अच्छा लगे, है ना, वो आपकी चॉइस है, उसी मेथड से आप सॉल्व कर लें। नाउ लास्ट पार्ट वो उसी मेथड से करता हूं, 2.7 और 6.3। 2.7 और 6.3 के बीच में। तो फर्स्ट रेशनल नंबर क्या होगा, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर में प्लस करेंगे तो 2.7 + 6.3, और डिनोमिनेटर क्या है, दोनों के नीचे कुछ नहीं होता था, बताया था, हर एक के नीचे 1 तो होता ही है ये। तो 6 2 8 9/2 आ गया, हाँ 9/2। तो फर्स्ट रेशनल नंबर ये हो गया, यानी कि क्या हुआ, एक इंसर्ट ये हो गया। अब सेकंड, या तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड के बीच में निकालो, फर्स्ट और सेकंड के बीच में, यहां आपकी चॉइस है, मैं फर्स्ट और सेकंड के बीच में निकाल रहा हूं। तो सेकंड रेशनल नंबर न्यूमिनेटर में न्यूमिनेटर ऐड होगा, तो 2.7 + 9, और इसका डिनोमिनेटर क्या है 1 और इसका है 2, तो 1 + 2। इजी मेथड यही लगता है हमें, तो सबसे इजी लगता है। और आपको जिससे समझ में आए, जो आपको अच्छा लगा उससे करिए। 9 और 2 11.7 हो गया, 11.7/3, डेसिमल हटाएंगे तो 0, 7 1 8 9, 3 से कैंसिल हो रहा है ये, 3 से 10 बार, और 3 3 जा 9, 3 9 जा 39/10। तो दो रेशनल नंबर कौन कौन से हुए, 2.7 के बाद एक तो आया 39/10, दूसरा आया 9.2, और तीसरा, दो ही फाइंड करने थे, ये तो दे रखा था। तो 39/10 and 9/2 are the two rational number between 2.7 and 6.3. Now question number 5. And the question 5, insert three rational number between first part 3 and 4, second 10 and 12. तो इसको मैं एक अलग मेथड से रिप्रेजेंट करूंगा, सॉल्व करेंगे। देखो 3 का मतलब 3/1, और दूसरा क्या 4, 4 का मतलब 4/1। हमें कितने रेशनल नंबर फाइंड करने 3, इसमें तो डिनोमिनेटर सेम है। आगे वाला क्वेश्चन 5th भी इसी मेथड से करूंगा, जिससे कि क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा मेथड। अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में जब करेंगे वहां डिस्कस करेंगे, अभी यहाँ तो पहले तो हम इनके डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। यहाँ ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है, फिर हम देखेंगे हमें कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं 3।
तो 3 से बड़ी संख्या कोई भी, उससे हम न्यूमिनेटर में मल्टीपल करेंगे और उसी संख्या से डिनोमिनेटर में मल्टीपल करेंगे। 3 से बड़ी 4 होती तो ना 4 से कर दिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम 4 से करना है, आप 5 से भी कर सकते हो, 6 से भी कर सकते हो, 7 से भी कर सकते हो, 8, 9, 10, 3 से बड़ी होना चाहिए। इसका मतलब 3 के इक्विवेलेंट है 12/4। सेम अब सेकंड नंबर को कन्वर्ट कर लो, 4/1 जिस पे इससे मल्टीपल करा है उसी नंबर से इसमें करेंगे, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर को सेम रखना है। तो 16/4। तो 12 से लेके 16 तक के बीच में जितने भी होल नंबर है 13, 14, 15 वो सब इसके बीच के रेशनल नंबर होंगे। 3 फाइंड करने थे, तो फर्स्ट रेशनल नंबर क्या हो गया, लिख दोगे फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 12 और 16 में 12 छोटा है, 16 बड़ा है, 12 के बाद क्या था 13, तो आंसर हो गया 13/4। सेकेंड रेशनल नंबर बिटवीन 13 के बाद क्या था 14/4। ये कैंसिल हो रहा है तो उसे कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि पी और क्यू को प्राइम होना चाहिए कायदे से, है ना। तो ये 2 से कैंसिल हो गया, 2 7 जा 2 2 जा, तो सेकेंड रेशनल नंबर ये आ गया। और लास्ट वन इज थर्ड रेशनल नंबर बिटवीन 14 के बाद क्या आता है 15/4। तो ये आंसर हो गया। फर्स्ट रेशनल नंबर आया 13/4, सेकेंड 7/2 और थर्ड इज 15/4। दीज आर रेशनल नंबर लाई बिटवीन 3 and 4। समझ में आया। नाउ नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, 10 and 12। 3 फाइंड करना है, 10 का मतलब 10/1। अब 3 से बड़ी संख्या हमने 4 ले ली, 4 से मल्टीपल न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, तो ये इक्वल 40/4 के है जिसकी वैल्यू 10 है। सेम हमने 12 को लिख लिया, 12 में भी हमने क्या करा, न्यूमिनेटर में 4 से मल्टीपल और डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीपल, तो 48/4। तो 40 से लेके 48 तक के बीच के जितने भी नंबर सब इसके बीच में आएंगे। मतलब क्या कि फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन 10 and 12, 14 के बाद क्या आएगा 41/4। अब आपको को कैंसिल से बचना है तो इवन लिखो मत, मतलब 42/4 लिखो, कैंसिल करना पड़ेगा, सारे ऑर्डर लिख दो। तो सेकंड रेशनल नंबर क्या होगा, सेकंड रेशनल नंबर बिटवीन 42 छोड़ दो 43/4। अगर लिखोगे 42/4 तो 2 से कैंसिल कर दोगे, बस समझ में आ रही है ना। और नेक्स्ट 45 बार लिख लो। तो थर्ड रेशनल नंबर बिटवीन 45/4। आप 44/4 लिखोगे, समझ में आ रहा है मैं क्या ना क्या चाह रहा हूं। अगर आपने लिख दिया सेकंड 43 के बाद 41 के बाद 42/4 तो इसको कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 21/2। तो कैंसिल करना ना पड़े तो मैंने सब ऑड ले लिए, क्योंकि नीचे तो इवन नंबर है, ऊपर ऑड ले लिए। तो ये 3 रेशनल नंबर ऐसे हैं जिनकी वैल्यू 10 और 12 के बीच में है। समझ में आ गया। इसी मेथड को थोड़ा सा और समझाएं, क्योंकि यहां तो डिनोमिनेटर सेम थी। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 है, इसी मेथड से मैं क्वेश्चन नंबर 6 करने वाला हूं। क्वेश्चन है इंसर्ट 5 रेशनल नंबर, कितने करने 5, बिटवीन 3/5 and 2/3। इससे ऊपर वाले में क्या था, नीचे कुछ था नहीं, तो डिनोमिनेटर सेम था 1 था, यानी कि यहां डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो अब इसको समझ लीजिए कैसे करेंगे, उसी मेथड से कर रहा हूं। सबसे पहले फर्स्ट वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो हम डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम ऑफ 5 and 3 इज 5 और 3 का एलसीएम को प्राइम है, उनका प्रोडक्ट होता है, इनको मल्टीपल कर दो। तो 5 × 3 आ गया 50। ओके, यहां तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, हमें कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 5 से बड़ी संख्या क्या है 6 7 8 9 10, उसका इसमें मल्टीपल कर दो, है ना। मैंने 5 से बड़ी संख्या 6 ही ले ली, तो 15 में मैंने 6 से मल्टीपल करा 90 आ गया। तो हम डिनोमिनेटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, 90 में। यानी कि हम 3/5 को एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में लिखेंगे जिसका डिनोमिनेटर क्या हो 90। तो कैसे निकालेंगे, यहां पर अपॉन में क्या 5 का डिवाइड आप 19 में दो, कितने टाइम्स गया 18 टाइम्स, 18 5 19,
तो हम न्यूमिनेटर में उतने का ही मल्टीपल करेंगे जितना क्वेश्चन आया था, और डिनोमिनेटर में भी 18 से। 18 3 जा 54 और 18 5 जा 90। तो 3/5 की वैल्यू वही है जो 54/90, दोनों सेम है, इक्वल है, इक्विवेलेंट है। सेम सेकंड रेशनल नंबर क्या है, 2/3। एलसीएम निकाला, एलसीएम ने मल्टीपल कर दिया, 5 से बड़ा 90 आ गया, तो हमें डिनोमिनेटर को 90 में कन्वर्ट करना है। 3 का डिवाइड 90 में देंगे तो 30 टाइम्स गया, क्वेश्चन आया 30। तो हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर में भी 30 से मल्टीपल करेंगे और डिनोमिनेटर में, तो 32 जा 60/90, तो ये आ गया 60/90। तो 54 के बाद यानी कि 55, 56, 57, 58, 59/90, ये सब इन दोनों के बीच के रेशनल नंबर होंगे। बताते हैं क्या, तो ये दो नंबर आ गए 54/90, 60/90। तो फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 2/3, 54 बड़ा है 60 छोटा था। 54 के बाद क्या था 55, तो ये हो जाएगा 55/90। ये कैंसिल हो रहा है 5 से, 5 बन जा, 5 5 जा और 5 से 18 टाइम। तो फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 2/3 हुआ 11/8। सेकंड रेशनल नंबर क्या हुआ, 55 के बाद क्या था 56, तो 56/90। ये भी कैंसिल हो रहा है ना, तो 2 से इसको हम कैंसिल कर दें, 2 4 जा, 2 5 जा, 2 2 जा 4 और 2 8 जा, तो 28/45 इज द सेकंड रेशनल नंबर। थर्ड रेशनल नंबर क्या होगा, 56 के बाद आएगा 57/90। ये भी शायद 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 3 जा 9, 0 3 1 जा 3, 3 9 जा, तो 19/30 इज द थर्ड रेशनल नंबर। फोर्थ 57 के बाद क्या आता है 58/90, ये 2 से कैंसिल हो रहा है, ये मैंने कुछ, हाँ 2 से हो रहा है, 2 4 जा, 2 5 जा, 2 2 जा, 2 9 जा, 29/45। एंड द लास्ट वन इज 58 के बाद क्या आएगा 59/90। तो दीज आर 55/90 या 11/18, 28/45, 19/30, 29/45 and 50/90 are the 5 rational number between 3/5 and 2/3. Okay, now question number 7. Insert 6 rational number. 5/6 and 8/9, इनके बीच में हमें 6 रेशनल नंबर इंसर्ट कर रहे हैं। तो एलसीएम ऑफ 6 and 9 निकाला तो 18 आ गया। 6 से बड़ा, अब 6 से बड़ा मतलब ही नहीं कि आपको 7 से मल्टीपल करना है, मैंने इसमें चलो 10 से कर दिया, उससे बड़ा नंबर होना चाहिए। मैंने आया 180, यानी कि हम इन दोनों के डिनोमिनेटर को किस में कन्वर्ट करेंगे 180 में। तो देखें 5/6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 का डिवाइड 180 में 30 टाइम्स गया, तो 30 का नोमिनेटर में और 30 का ही डिनोमिनेटर में, 35 से 150/180 हो गया। सेम 8/9 को कन्वर्ट कर लें, तो 9 का डिवाइड 180 में 20 टाइम्स गया, तो 20 से मैंने नोमिनेटर में और 20 से ही डिनोमिनेटर में, तो ये हो गया 160/180। तो 150 से 1 से लेकर 159 तक लिख दो, अपॉन वही रहेगा, ये 7 रेशनल नंबर फाइंड कर लेंगे। तो चलिए लिखते हैं। तो फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन 5/6 एंड 8/9, 5/6 इसकी इक्वल आ गया था 150/180, तो 150 से बड़ा क्या होता है 151/180, ये हो गया। सेकंड 152/180, थर्ड 52 क्या 153/180, फोर्थ 154/180, फिफ्थ 155/180 एंड द लास्ट वन 156/180। ये आंसर हो गया। हाँ, ज्यादा से ज्यादा हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं अगर 2 से कैंसिल हो रहा है, तो 2 9 जा और 2 से ये 2 7 जा, 2 6 जा, अभी और हो रहा है ये, तो और इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 4 जा और 5 जा 10 और 2 से 2 3 जा 2 8 जा, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ये हो गई, या इतना छोड़ देंगे। तो इट इज द सेकंड रेशनल नंबर। फर्स्ट तो ये 8 5 3 8 9, 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 से कैंसिल कर दो, 3 6 जा, 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3, तो 51 और 3 से फिर हो रहा है, 3 2 जा 0 और 17 3 जा 51। तो ये आपकी चॉइस है, चाहे ऐसे लिख दो या कैंसिल करके लिख दो। तो ये इक्वल इसका ही है, ये क्या हो रहा है
4 से कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं, 2 से तो हो ही रहा है। 2 9 जा 0, 2 7 जा 14 और 2 2 जा, फिर ये 2 से हो रहा है 45, 2 से ये 36, फिर 9 से हो रहा है 9 4 जा 9 5 जा। तो हो सकता है आंसर में ये दे रखा हो सकता है आंसर में दे रखा हो, इसलिए ये कोई दिक्कत नहीं, आंसर मिले ना मिले, लेकिन इनकी जो वैल्यू होगी इन दोनों के बीच में होगी जो आपके दो रेशनल नंबर दे रखे हैं। ये 5 से कैंसिल हो रहा है भाई, 5 3 जा 15, कितना जा 30, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 5 1 जा, तो 31/36, और ये 2 से हो रहा है, 2 9 जा 18 0, 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, फिर 2 से हो रहा है, ये 2 4 जा 2 5 जा 2 3 जा 2 9 जा, फिर 3 से हो रहा है लो, तो कितने, ओ सॉरी उल्टा लिख दिया मैं, 3 1 जा 3 3, 13/15, ये मैं काट के लिख रहा हूं। तो दीज आर द रेशनल नंबर, कितने 6 रेशनल नंबर, कौन कौन से, 151/180, 152/180, 153/180, 154/180, 155/180 एंड 156। इसकी आपको सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है तो सिंपलेस्ट फॉर्म लिख सकते हैं। दीज आर द आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, insert 7 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। तो 2 का मतलब 2/1, 7 फाइंड करने मैंने सीधा सीधा 10 से मल्टीपल कर दिया, तो ये क्या हो गया 20/10। 3 का मतलब 3/1, तो इसमें भी मैंने 10 से मल्टीपल कर दिया, तो 30/10। 21 से लेके 27 तक या 29 तक आप लिख सकते हैं, तो हम 9 रेशनल नंबर से फाइंड कर सकते हैं। उसके आगे भी पॉइंट पे लगा दो तो आ जाते हैं। चलिए देखते हैं इसके भी। तो पहला इक्वल हुआ 20/10 के और सेकंड वाला हुआ 30/10 से। फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, तो 20 के बाद क्या आएगा 21/10, क्या आंसर। सेकंड रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, 21 के बाद क्या आएगा 22/10, ये 2 से कैंसिल हो रहा है, तो यानी कि 11/5, 2 से कैंसिल कर दिया, 2 1 जा 2 1 जा और 2 5 जा 10। तो थर्ड रेशनल नंबर 22 के बाद क्या आएगा 23/10, ये तो कैंसिल हो नहीं रहा, ये रहेगा। फोर्थ 23 के बाद क्या आएगा 24/10, ये भी 2 से कैंसिल हो रहा है, तो यानी कि 12/5, 2 से कैंसिल कर दिया हमने, 2 1 जा 2 2 जा 2 5 जा। एंड द फिफ्थ रेशनल नंबर इज 25/10, ये भी 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 5 जा 25 एंड 5 2 जा, यानी कि 5/2। 6 होगा 26/10, ये भी 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2 3 जा 10 हो गया 5 बार। एंड द लास्ट वन इज 27/10, ये कैंसिल नहीं हो रहा। तो कौन कौन से हो गए 21/10, 11/5, 23/10, 12/5, 5/2, 13/5 एंड 27/10 आर 7th रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट, इसी के साथ आपका ये फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपको अगर फिर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।